सोचो, अगर तुम एक एम्प्लॉय को 40,000 पर मंथ दे रहे हो और उसका आउटपुट सिर्फ 70,000 का है, तो क्या ये चीप लेबर सस्ता पड़ा या महंगा? अब बात करते हैं यूरोप के एग्जाम्पल पे। वहाँ एक एम्प्लॉय को 3,000 यूरो यानी कि 2.5 लाख रुपए मिलते हैं और कंपनी को 12,000 यूरो यानी कि 10 लाख का वैल्यू क्रिएट करके दिया जाता है, मतलब रिटर्न 4 टाइम्स। और इंडिया में जहाँ 40,000 की सैलरी और 70,000 का आउटपुट, सिर्फ 1.75 टाइम रिटर्न होता है। यानी यूरोप वाले पे ज्यादा करते हैं और हर रुपी से 2 टाइम्स ज्यादा कमा लेते हैं। अगर तुम सोच रहे हो कि कम सैलरी देना स्मार्ट डिसीजन है, तो जरा वेट करो जब तक तुम कैलकुलेट नहीं कर लेते कि ये कम तुम्हें कितना महंगा पड़ रहा है। हेलो दोस्तों, मैं हूं वकार, आप सभी का यार एक बार फिर एक नई वीडियो लेकर आया हूं आप सभी के लिए। इंडिया में बिजनेस मंत्र क्या है? कॉस्ट कम करो, प्रॉफिट बढ़ाओ। लेकिन सच ये है कि कॉस्ट कटिंग से प्रॉफिट नहीं बढ़ता और पोटेंशियल मर जाता है। इंडिया के पास दुनिया का बेस्ट टैलेंट है। 15 लाख से ज्यादा इंजीनियर्स हर साल ग्रेजुएट होते हैं, पर सीईओज उनका फोकस हमेशा एक ही लाइन पे होता है, कैसे सबसे कम में सबसे ज्यादा कमाकर निकल जाए। अब एक छोटी सी मैथ्स करते हैं, चलो उसे समझ कर देखते हैं। एक कंपनी सोचती है कि अगर हम एक स्किल्ड एम्प्लॉय को 10,000 कम पे करेंगे तो साल में 1.2 लाख बचा लेंगे। स्मार्ट मूव लगता है क्या? लेकिन जब वो एम्प्लॉय डिमोटिवेटेड हो जाता है या रिजाइन करता है तो कंपनी को क्या खर्च पड़ता है? कभी सोचा है? रिप्लेसमेंट हायरिंग कॉस्ट तकरीबन 60,000 पड़ती होगी। लॉस प्रोडक्टिविटी 2 महीने का तकरीबन 1.5 लाख पड़ता होगा। प्रोजेक्ट डिले या क्लाइंट लॉस वो तो 2 लाख के करीब पड़ता होगा। यानी कि टोटल 4.1 लाख के आसपास होता होगा। और हाँ, इसमें किसी चिंदी कंपनी की बात मैं नहीं कर रहा। मतलब तुमने 1.2 लाख बचाया और 4 लाख गवाया। वेलकम टू इंडियन फाइनेंस लॉजिक, जहां सेविंग के नाम पे ग्रोथ खत्म हो जाती है। चलो अब एक सिंपल सा फॉर्मूला समझते हैं। आउटपुट इक्वल्स टू टैलेंट मल्टीप्लाइड बाय मोटिवेशन मल्टीप्लाइड बाय रिटेंशन। अगर पे कम दोगे तो मोटिवेशन और रिटेंशन दोनों गिर जाएंगे। रिजल्ट क्या होगा? आउटपुट हाफ हो जाएगा। अब फिर से एक बार यूरोप और इंडिया वाली कंपैरिजन को देखो। यूरोप जहां 2.6 लाख सैलरी है और 10 लाख आउटपुट है, तो रिटर्न 4 टाइम्स है। दूसरी तरफ इंडिया जहां सैलरी 40,000, आउटपुट 70,000, रिटर्न सिर्फ 1.75 टाइम्स। तो क्या समझ आया कि सस्ता लेबर नहीं, सस्ता आउटपुट मिलता है। और जब तुम्हारे पास लो आउटपुट है तो कंपनी ग्रोथ भी लो रहेगी। एक सिंपल लाइफ हैक फॉर्मूला याद रखना। ग्रोथ पोटेंशियल इन परसेंटेज इक्वल्स टू टारगेट रिटर्न डिवाइडेड बाय करंट रिटर्न मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर तुम्हारा करंट रिटर्न 1.75 टाइम है और टारगेट 3x है, तो पोटेंशियल ग्रोथ इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय 1.75 यानी कि 1.71, यानी कि 71% ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। मतलब कि सिर्फ सैलरी बढ़ा के तुम 70% ग्रोथ अनलॉक कर सकते हो, पर तुम सैलरी को एक्सपेंस नहीं, इन्वेस्टमेंट समझो तो सही। मिडिल ईस्ट और यूरोप में सीईओज एक अलग फॉर्मूला फॉलो करते हैं। पे मोर, एक्सपेक्ट मोर, ग्रो मोर। यूएई के स्टार्टअप्स जनरली इंडियन कंपनी से 2 टाइम्स ज्यादा सैलरी देते हैं और उनका एनुअल ग्रोथ भी 3 टाइम्स ज्यादा होता है। दूसरी तरफ यूरोप में 3 टाइम्स सैलरी ज्यादा होते हैं और आउटपुट 5 टाइम्स ज्यादा होता है। मतलब जब तुम एम्प्लॉय को वैल्यू के हिसाब से पे करते हो तो वो रिटर्न मल्टीप्लाई करके देता है। अब इंडिया में प्रॉब्लम क्या है कि हम एचआर को कॉस्ट सेंटर समझते हैं, जबकि यूरोप में एचआर एक इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट है। तो इतना का फर्क है। अब मुझे तो ये लगता है कि शायद यूरोप और दुबई को ये मेमो मिला ही नहीं कि कॉस्ट कटिंग ही शायद इंडिया के हिसाब से सक्सेस का सीक्रेट है। आपको ऐसा लगता है क्या? एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देता हूं, उसे जरा नोट करो। ग्रोथ इक्वल्स टू रिटेंशन रेट मल्टीप्लाइड बाय इनोवेशन रेट डिवाइडेड बाय रिप्लेसमेंट कॉस्ट। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर तुम्हारे पास 100 एम्प्लॉयज हैं और हर साल 5 सीनियर रिजाइन करते हैं, तो उनका रिप्लेस करने का कॉस्ट लगभग 1 करोड़ होता है। ट्रेनिंग, प्रोजेक्ट डिले, लॉस्ट रेवेन्यू।
फिर बताता चलूं, मैं किसी चिंदी कंपनी की बात नहीं कर रहा यहाँ पे, ध्यान में रखना। अब अगर तुम 20% सैलरी बढ़ाकर इनको रिटेन कर लो तो एडिशनल कॉस्ट 15 लाख के करीब आती है, पर तुम ध्यान से देखो तो 85 लाख सेव कर लेते हो। बुद्धू को समझ आया? यानी कि जब तुम सही समय पर इन्वेस्ट करते हो सही जगह, तो बिगर हिडन कॉस्ट उससे बच जाते हो। इसका नाम है स्मार्ट मैनेजमेंट। चलो एक लाइफ हैक फॉर्मूला जो सीईओज के लिए जरूरी है वो देता हूं। नेट बेनिफिट इक्वल्स टू रिटेन्ड एम्प्लॉयज मल्टीप्लाइड बाय रिप्लेसमेंट कॉस्ट माइनस इंक्रीमेंट एक्सपेंस। यानी कि अगर रिजल्ट पॉजिटिव है तो सैलरी इंक्रीमेंट जस्टिफाइड है। हर सीईओ बोलता है कि हमें इनोवेशन चाहिए, पर भाई इनोवेशन हवा से नहीं आता। इनोवेशन तब आता है जब एम्प्लॉय सर्वाइव नहीं, कुछ क्रिएट करता है। इंडिया अपने जीडीपी का सिर्फ तकरीबन 0.7% रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च करता है, जबकि दूसरी तरफ जर्मनी और यूके जैसे देश 3 से 5% तक खर्च करते हैं। अब मैथ्स बोलूं अगर एक कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ है तो इंडियन मॉडल में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च 0.7 करोड़ के करीब, लेकिन दूसरी तरफ यूरोप में 3 करोड़ के करीब, और आउटपुट 4 से 5 गुना ज्यादा। एक्सेल शीट में अगर इनोवेशन एक रो होती ना, तो इंडियन सीईओज सबसे पहले उसे डिलीट करते, ये सोचकर कि बजट ऐसे ही बैलेंस हो जाएगी, जो कि होने वाला नहीं है। लो सैलरी का कॉस्ट इनविजिबल होता है, पर तबाह करने वाला होता है। एक फॉर्मूला से समझो। लो पे इक्वल्स टू हाई एट्रिशन एडेड बाय लो स्किल एडेड बाय वीक ब्रांड। चलो आईटी सेक्टर की एग्जांपल ले लो। इंडिया में एट्रिशन रेट आईटी सेक्टर में 20 से 25% है, लेकिन यूरोप में 10 से 12% है। एक एम्प्लॉय रिप्लेस करने का कॉस्ट उसके एनुअल सैलरी का 1.5 से 2 गुना होता है। सो अगर एक 10 लाख वाला एम्प्लॉय छोड़कर जाता है तो तुम्हें 15 से 20 लाख का नुकसान होता है, और इस हिसाब से अगर 10 सीनियर एम्प्लॉय चले जाएं तो 1.5 से 2 करोड़ का डैमेज हो सकता है। और याद रहे, ये किसी चिंदी कंपनी के बारे में मैं बात नहीं कर रहा। लो सैलरी देके तुम पैसा नहीं बचा रहे, तुम पैसा लीक कर रहे हो। बस बैलेंस शीट पे वो लीक दिख नहीं रहा तुम्हें। एक लाइफ हैक ले लो। एट्रिशन कॉस्ट इक्वल्स टू एम्प्लॉयज मल्टीप्लाइड बाय एट्रिशन परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय एवरेज सैलरी इनटू 1.7। यूज करके देखो, खुद देखो ना कि कितना तुम्हें लॉस हो रहा है। लोग जॉब नहीं छोड़ रहे, लोग चीप कल्चर छोड़ रहे हैं। मिडिल ईस्ट कंपनीज सैलरी के साथ डिग्निटी और कंफर्ट भी देती है, हेल्थ इंश्योरेंस, हाउसिंग, इंसेंटिव्स के साथ। इंडिया में अभी भी कुछ फर्म्स 12 घंटे काम और 0 वर्क लाइफ बैलेंस का डेडिकेशन सौंपती है। मैं किसी चिंदी कंपनी की बात नहीं कर रहा। यूरोप लंच ब्रेक देता है, पर हम इंडियन लंच ब्रेक के साथ गिल्ट देते हैं। चलो उसे सुधारने के लिए भी एक फॉर्मूला आज ले ही लो। लॉयल्टी इक्वल्स टू पे मल्टीप्लाइड बाय रिस्पेक्ट मल्टीप्लाइड बाय ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। इनमें से कोई भी 0 हुआ ना तो पूरा का पूरा लॉयल्टी 0 हो जाता है। चलो अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की, जो कि जॉब सीकर्स और सीईओज दोनों के लिए जरूरी है। टिप नंबर 1, पे फॉर वैल्यू नॉट फॉर सर्वाइवल। अगर एम्प्लॉय 10 लाख का आउटपुट देता है तो उसकी सैलरी कम से कम 1.5 लाख तो होनी चाहिए। टिप नंबर 2, बोनस को सिर्फ सेल्स से जोड़कर मत देखो, इनोवेशन से भी जोड़ो, क्योंकि हर क्रिएटिव आइडिया, हर प्रोसेस इंप्रूवमेंट, इन सभी को रिवॉर्ड मिलना जरूरी है। टिप नंबर 3, इंट्रोड्यूस रिटेंशन बोनस और प्रॉफिट शेयरिंग। जब टीम को लगता है कि कंपनी का सक्सेस उनका भी सक्सेस है, तब वो खुद ब खुद स्टे यानी कि रिटेन कर जाते हैं। टिप नंबर 4, बेंचमार्क सैलरीज विद ग्लोबल टॉप 20%, ना कि सिर्फ लोकल कॉम्पिटिटर्स। टैलेंट बॉर्डरलेस हो गया है, अगर तुम नहीं दोगे तो कोई और जरूर दे देगा। टिप नंबर 5, एचआर को एक्सपेंस मत समझो, वो तुम्हारे आरओआई का एक्सीलरेटर है। एचआर को बोलो, मुझे हर सैलरी रुपी का एक रिटर्न दिखाओ। अब चलो एक अच्छी बात पर आते हैं। कंपनी तब बढ़ते हैं जब बिगर सोच पैदा होते हैं, और टीम भी तब बड़ी होती है जब उनके वॉलेट को बड़ा किया जाता है और माइंडसेट को साथ ही साथ ग्रो करने के लिए अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है। डियर सीईओज, दुनिया चिप नहीं स्मार्ट बन रही है,
तुम कॉस्ट कट करके एफिशिएंट नहीं बन रहे, तुम अपने ही इंजन का तेल निकाल रहे हो। फ्यूचर उनका है जो ब्रेन्स खरीदते हैं, रेंट नहीं करते। अगर तुम्हें लगता है कि पे बढ़ाना रिस्की है, तो मीडियोक्रिटी का बिल कितना होता है जरा चेक कर लो। पे लेस गेट लेस, इट्स नॉट अ थ्योरी, इट्स अ मैथ्स। नेक्स्ट टाइम जब बजट बनाओ तो 3 सवाल खुद से जरूर पूछना। हमारा रिटर्न रेशियो क्या है? एट्रिशन कॉस्ट कितनी है? हम किसी ग्रोथ को सैक्रिफाइस कर रहे हैं अपने चीप रहने के चक्कर में? हाँ या ना? जरा पूछ कर देखना। अगर तुम कोई एंटरप्रेन्योर हो, सीईओ हो या जॉब सीकर हो, कमेंट पे बस इतना लिख दो कि मैं ग्रोथ के लिए पे करता हूँ, सर्वाइवल के लिए नहीं। और इस वीडियो को इतना शेयर करो, खासकर उन लीडर्स के साथ जो अब भी समझते हैं कि कम सैलरी इक्वल्स टू स्मार्ट बिजनेस। बिकॉज रियल स्मार्टनेस इज नॉट इन सेविंग मनी, इट्स इन मल्टीप्लाइंग द वैल्यू। वो कहते हैं ना, थिंक स्मार्ट, पे राइट एंड ग्रो ग्लोबल। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।